First of all, start with the name of Allah Almighty, who is most beneficial and merciful. First of all, congratulations to all students who have passed their 11th first year examination and welcome to the second year physics. Students, today we are going to discuss about the topic electrostatics in the chapter first of physics. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेकंड ईयर का। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो फर्स्ट ईयर की बुक होती है वो हमारे पास थोड़ी सी आसान बुक है, सिंपल वे में जो है उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड ईयर की बुक है वो थोड़ी सी इससे डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने जो इसको इसी तरह से करना है और ज़्यादा सिंपलेस्ट वे के साथ कि हमारी फर्स्ट ईयर की बुक से भी ये हमें आसान लगना शुरू हो जाए। स्टूडेंट्स, असल में जब सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स को हम रीड आउट करते हैं उसमें थोड़े से कंसेप्चुअल वर्क होता है, और अगर उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना की जाए तो हमारे लिए आगे जाकर जो है वो डिफ़िकल्टी होती है। क्योंकि नेक्स्ट जो है सेकंड ईयर के बाद स्टूडेंट्स जो है वो मूव करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, और यूनिवर्सिटीज़ में जब जाया जाता है तो वहाँ पर जितना भी काम करवाया जाता है वो कंसेप्ट बेस पर होता है, और बहुत ज़्यादा वर्क जो है वो स्टूडेंट ने खुद अपने ही स्पॉट पे करना होता है। तो अगर आपकी अभी से अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, कंसेप्चुअल माइंड आपका बन जाएगा, तो आपको आगे जाकर जो है डिफ़िकल्टी फेस करना नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं अपनी सारी वीडियोस के अंदर आपको जो है कॉन्सेप्चुअल वर्क जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो करवाएंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने जो है, जैसा कि आपको वर्ड से जाहिर हो रहा है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह स्टैटिक्स का स्टूडेंट्स मतलब होता है स्टेशनरी मीन एट रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमने स्टडी करना है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेशनरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली जो है इसके पीछे प्रॉपर हिस्ट्री मौजूद है। हम देखते हैं कि एक गांव जिसका नाम मैग्नीशिया है, उस गांव के अंदर एक चरवाहा जो है वो अपनी बकरियां चराने के लिए समंदर के किनारे जो है वो जाया करता था। अब उस समंदर के किनारे एक दिन वो बैठा पत्थर पे बैठकर छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर जो है वो पानी के अंदर जो है फेंक रहा होता है। तो जैसे ही अचानक से वो एक बड़े पत्थर को उठाता है तो फ़ौरन वो देखता है कि इसके साथ बड़े पत्थर के साथ छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो आपस में अटैच हुए होते हैं। तो वो थोड़ा सा खौफज़दा हो जाता है कि ये ऐसा क्या फिनोमिना मौजूद है यहाँ पर। तो उस जैसे ही वो खौफो हरास की कंडीशन के अंदर अपनी बकरियों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और गांव अपने वापस जाता है। गांव में अपने जितने भी बड़े लोग वहाँ के होते हैं तो उनको साथ अपने लेकर आता है। वो सारे लोग अपने अपने जितने भी जो आलात हैं उनके पास, वो खौफो हरास के मारे कि पता नहीं ऐसी कोई बला वहाँ पर जो है मौजूद है, तो उसको मारने के लिए वो अपने साथ जितने भी आलात हैं वो लेकर आ गए। तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो आकर देखते हैं कि वाकई वो बड़े पत्थर के साथ छोटे छोटे पत्थर अटैच हुए होते हैं, लेकिन वो जैसे ही उसको अलग करते हैं पत्थर को उठाकर छोटे पत्थरों से, तो फ़ौरन वो दोबारा आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये जो मिजरी थी ये उन बड़े लोगों के भी समझ से बाहर थी। तो उन्होंने फैसला किया कि हम जो मुल्क के साइंटिस्ट हैं उनको बुलाया जाए। साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। जब साइंटिस्ट वहाँ पर आते हैं तो वो आकर देखते हैं
तो उनको ये एक बड़ी जो है एक एक्सपेरिमेंट वर्क के लिए नई चीज़ मिल जाती है। वो इसको अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर जाकर इस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि उनको जैसे ही पत्थरों को, छोटे पत्थरों को हटाया, वो आपस में फिर जुड़ गए। लेकिन एक ख़ास स्पेसिफिक लिमिट के बाद जैसे ही उन्होंने छोटे पत्थर को साइड पे किया, उस लिमिट से बाहर किया, तो ना तो उसके दरमियान अट्रैक्शन हुई, ना उसके दरमियान रिपल्शन हुई। तो यहाँ से फिर उन्होंने जो है ये नतीजा अखज़ किया कि बेसिकली इन दोनों पत्थरों पर, बड़े पर और छोटे पर, दोनों पर क्या है, एक ऑपोजिट फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। फिर उन्होंने यहाँ पर जो है इनकी जो फोर्सेस है, फोर्सेस की एग्जिस्टेंस की जो रीज़न बताई कि एक पत्थर पे बेसिकली जो है पॉजिटिव चार्ज है और एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि पॉजिटिव चार्ज को हम पॉजिटिव क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर कि किसी भी जगह पर हमारे पास चार्जेस की जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मेजॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, किसी भी जगह पर अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिकदार के अंदर पाए जा रहे हैं तो उस जगह पर कौन सा चार्ज होगा, उस जगह पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसी तरह किसी भी जगह पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अगर हमारे पास डेफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है, कम पाए जा रहे हैं, तो डेफिशिएंसी को क्या हम कहते हैं कि वहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी तरह अब वहाँ से जो है मिलके उनकी मदद से क्या किया जाता है, आगे जाकर फिर जो है बार बनाया जाता है। दोनों एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और एक इसका नॉर्थ पोल होता है और एक उसका साउथ पोल होता है। अब इस डिवाइस को जो है उसके नाम पर, जिस गांव से ये डिस्कवर हुआ है उसके, क्योंकि उसका नाम गांव का मैग्नेशिया था, उस मैग्नेशिया गांव के नाम पर इसको फिर मैग्नेट का नाम दिया गया। तो स्टूडेंट्स यही रिलेटेड ये सारे जो चार्जेस का रिलेशन, उनकी फोर्सेस, लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस को डिस्कस करना है हमने कि इनके दरमियान अट्रैक्शन कैसे होती है, रिपल्शन कैसे होती है। उन सारी चीज़ों को हम जो है स्टडी करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है कूलम्ब्स लॉ। तो जैसा कि आपने 9th 10th के अंदर भी इसी चीज़ को जो है पढ़ा हुआ है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है। तो स्टूडेंट कूलम्ब जो है बेसिकली हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उसने इन चार्जेस के मतलब, इनकी अट्रैक्शन के मतलब और ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो उसने रिजल्ट्स फाइंड किए उनको जो है समराइज़ किया और एक लॉ बना दिया। अब ये जो लॉ है, कहते ये लॉ हमारे पास 1874 AD 1874 आनियो डोमिनी, यानी एडी क्या है, आनियो डोमिनी, आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट। तो इतनी 1874 के अंदर जो है ये लॉ जो है वो डिस्कवर किया गया, पेश किया गया। अब जो कूलम्ब है वो कूलम्ब हमारे पास स्टूडेंट्स आर्मी के अंदर काम करने वाला एक जो है इंजीनियर था। अब उस इंजीनियर ने ये जो लॉ पेश किया, हम उसको ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये दो हमारे पास चार्जेस हैं, एक पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक पे हमारे पास जो है दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तब इन दोनों के दरमियान कौन सी हमारे पास फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अगर हमारे पास एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये इस तरफ को, ये इस तरफ को, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को धकेल रहे हैं। तो इसका मतलब लाइक चार्जेस रिपेल्ड ईच अदर। तो एक जैसे चार्ज हैं वो हमेशा आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। आपने जो छोटे छोटे मैग्नेट्स लेकर आपने देखा होगा कि उनके अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल को आगे मिलाया जाए तो वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होते, जुड़ते नहीं हैं, बल्कि क्या होता है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो रिपल्शन की इसका मतलब रिजल्ट क्या निकलता है कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस मीन one is negative and the other is positive. Unlike charges attract to each other। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स इन दोनों चार्जेस के मतलब जो ड्राइव किया गया है जो रिलेशन कि इनके दरमियान डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर है। आपने नोट किया होगा कि जितना चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस, यानी एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, ये इसकी एक आखिरी हद है। अगर इस हद से मैं बाहर चार्ज को ले जाऊंगा तो ये ना तो इसको अट्रैक्ट करेगा ना इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या है, हर चार्ज के गिर्द एक प्रॉपर एक लिमिटेड फील्ड होता है। उस फील्ड से अगर तो हम सेकंड जो पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज होता है उसको बाहर ले जाएं तो वो ना तो उसको अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा। अब देखिए यहाँ पर इसी रिलेशन को जो है वो कूलम ने बयान किया कि हमारे पास फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यानी फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि F जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। और इसी तरह इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ये इसका है। और इसी तरह सेकंड देखें, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि F जो है वो हमारे पास इनवर्सली होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इन दोनों अगर क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए, देन हमारे पास यानी कि कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन किया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट आता है जो हमारे पास इक्वेशन की लेफ़्ट और राइट साइड को क्या करता है, बैलेंस करता है। अब उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा और ये Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है, ये हमारे पास जो कांस्टेंट है इसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। और स्टूडेंट्स इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। यहाँ पर हमारे पास F इज इक्वल टू क्या आ गया, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब देखें K की हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, कहते हैं K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होता है। अब एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बेसिकली क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब यहाँ पर देखिए चार्जेस के दरमियान कोई ना कोई चीज़ मौजूद है जिसे हम मीडियम कहते हैं। अब ये मीडियम हमारे पास क्या है, वो फ्री स्पेस भी हो सकती है, वो कोई इंसुलेटर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो एप्सिलॉन नॉट की, और उसे हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाइड 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसी तरह अगर इसी वैल्यू को हम प्लेस करें, K की वैल्यू इससे फाइंड कर सकते हैं, तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई, यानी 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और इसी तरह जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास माइनस, और यहाँ पे 12 होती है, तो -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि K की वैल्यू हमारे पास जो है, इसको जो है निकालते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनती है 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास K की वैल्यू जो है वो निकल आई। अब देखिए अगर इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन की बात की जाए तो दो चार्जेस के दरमियान हमारे पास ये जो एक चार्ज है, ये चार्ज Q1
फोर्स किस पे लगाएगा, Q2 पे। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो सेकंड चार्ज है वो भी इस पे फोर्स लगाएगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, या उसको हाँ यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है, हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान यूनिट वेक्टर क्या आ गया, हमने लगा दिया R21, यानी इनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, सेकंड चार्ज की फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है। अब दूसरे नंबर पर इसलिए हमने इसके जो डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ कर लिया, R21। अब दूसरे नंबर पर देखें हमारे पास अगर ये चार्ज सेकंड 1 पे लगा है तो 1 भी सेकंड पे लगाया जाएगा, जिसे हम F12 कह रहे हैं। अब इसका पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, यूनिट वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर क्या है, R12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, बट उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, हमारे पास ऑपोजिट होती है। सो हम कहेंगे कि हमारे पास F इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू F12 माइनस में, यानी F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। अब उसके बाद इन द वेक्टर नोटेशन अगर डायरेक्शन के लिए हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो स्टूडेंट साथ में हम क्या लिखेंगे, इसका यूनिट वेक्टर, और वो हमारे पास R21 हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड क्या आ जाएगा कि F12, वो भी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और साथ में हमारे पास यूनिट वेक्टर R12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम जहाँ तक हमने इनका वेक्टर नोटेशन के साथ जो है इसको डिनोट किया, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी इन चार्जेस के दरमियान जो फ्री स्पेस मौजूद है उसका साइन हमने यूज़ किया है एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम इसके इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम प्लेस कर दें, तो स्टूडेंट्स जैसे ही कोई मीडियम प्लेस करेंगे, इंसुलेटर हमारे पास क्या कहलाता है, वो डाई इलेक्ट्रिक कहलाता है। अब वो डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करने से होगा क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो ये हमारे पास इसके दरमियान जो फोर्स होती है, यानी फोर्स, ये अक्सर जो है MD कैट के MCQs के अंदर पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो है इंसुलेटर को चार्जेस के दरमियान एज अ मीडियम यूज़ करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन पे क्या इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देख लिया कि इंसुलेटर को जैसे ही प्लेस करते हैं तो हमारे पास दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन वो क्या हो जाती है, वो हमारे पास वीक हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास हम यहाँ पर जो फिर अगर इंसुलेटर प्लेस करेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक के लिए हम यूज़ करते हैं ER लिख देंगे साथ में, क्यों, क्योंकि साथ में ये इसको कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमने इंसुलेटर तो प्लेस कर दिया, बट यहाँ पर फ्री स्पेस भी मौजूद है, तो हम दोनों कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पर प्लेस करेंगे क्योंकि हम एक कांस्टेंट को दूसरे से क्या कर रहे हैं, फ्री स्पेस वाले से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास ये जो लॉ है, ये लॉ बेसिकली कहलाता है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो सेकंड टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, और अगर तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली आपको रिसीव हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।